अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रुकिए, इस एक पल को मत छोड़िए, क्योंकि आज की ये 2 मिनट की आवाज आपकी तकदीर के उन दरवाजों को खोलने आई है जिन्हें आप सालों से खटखटा रहे थे। आज अल्लाह का पैगाम सीधे आपके नाम लिखा गया है, और अगर आप इसे सुनते हुए दिल से जुड़े रहे तो समझ लीजिए कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन पर रहमत का साया उतरने ही वाला है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज कहा जा रहा है वो आम बात नहीं है। ये वो वादा है जो आसमानों में तय हो चुका है और जमीन पर पूरा होने जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तेरी खामोश तकलीफें देखी हैं, मैंने तेरी रातों की दुआएं सुनी हैं, मैंने वह आंसू भी गिने हैं जो तूने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, और आज उसी सब्र का इनाम तेरे घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता, यह उसी तक आता है जिसके लिए फैसला हो चुका होता है। इसलिए अगर यह आवाज तेरे कानों तक पहुंची है तो समझ ले कि तू चुना गया है। आज अल्लाह का पैगाम कहता है कि बहुत जल्द तेरे घर में ऐसी खुशखबरी आएगी जिसे सुनकर तेरे हाथ कांप उठेंगे और तेरी आंखें सजदे में झुक जाएंगी, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ पैसों का जिक्र नहीं है, बल्कि इज्जत, सुकून, बरकत और इत्मीनान का पूरा दरिया है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने बहुत दिन तंगी देखी, तूने जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, तूने अपने सपनों को पीछे रखकर अपनों की फिक्र की, और आज उसी त्याग का फल तुझे मिलने वाला है। करोड़ों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जबान उसी तरह समझती है, मगर असल नेमत उससे भी बड़ी है। वो नेमत है बेफिक्री की, वो नेमत है सिर उठाकर जीने की, वो नेमत है दूसरों की मदद करने की ताकत की। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुझे आजमाया ताकि तुझे तैयार कर सकूं, क्योंकि बड़ी दौलत कमजोर दिलों को नहीं दी जाती, वो इन्हें दी जाती है जो शुक्र करना जानते हैं, जो बांटना जानते हैं, जो घमंड नहीं बल्कि सजदा जानते हैं। आज का यह पैगाम कहता है कि अगर तूने इस वक्त दिल से या अल्लाह कह दिया तो आने वाले दिनों में तू अपने हालात को पहचान नहीं पाएगा। तेरे घर का माहौल बदलेगा, तेरे चेहरे पर सुकून उतरेगा, तेरे फैसलों में हिकमत आएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा कि यह अल्लाह की रहमत है। याद रख, ये खुशखबरी अचानक आएगी, बिना शोर के, मगर असर ऐसा होगा कि तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस दरवाजे से तूने उम्मीद छोड़ दी थी वहीं से रास्ता खुलेगा, जिस जगह से तूने हार मान ली थी वहीं से मदद उतरेगी। इसलिए अभी इस पल शक मत कर, अभी इस पल तुलना मत कर, बस यकीन कर और सुनता रह, क्योंकि यकीन ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। आज का पैगाम ये भी कहता है कि हर किसी को ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसी घास को मिलेगा जो दिल से सुनेगा, जो मजाक नहीं बनाएगा, जो इस आवाज को अल्लाह की तरफ से आई दस्तक मानेगा। अगर तू उन 2 मिनटों को इज्जत देगा तो अल्लाह तेरी जिंदगी को इज्जत देंगे। अगर तू इस पैगाम को अहमियत देगा तो तेरे हालात को अहमियत मिलेगी। याद रख, अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं करता, और जब रोकता है तो तैयारी कर रहा होता है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब देने का वक्त आ गया है। इसीलिए अपने दिल में उम्मीद जगा, अपनी नजरें आसमान की तरफ उठा और अपने होठों पर शुक्र के अल्फाज सजा ले, क्योंकि जो होने वाला है वो तेरी सोच से बढ़ा, तेरी उम्मीद से ऊंचा और तेरी दुआ से भी ज्यादा है। ये सिर्फ शुरुआत है, ये पैगाम तेरे सफर का पहला कदम है। आगे वो सब आने वाला है जिसके लिए तूने सालों से सब्र किया, और अगर तू इस पल को थाम लेगा तो आने वाले कल तुझे थाम लेंगे। यही है आज का अल्लाह का पैगाम, यही है अल्लाह का पैगाम जो तेरे नाम लिखा गया है। इसे दिल में उतार ले, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और अंजाम रहमत से भरा हुआ है। कहानी अभी शुरू हुई है और अब उस वक्त की बात आ रही है जब अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। इसलिए इस हिस्से को दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि अब पैगाम अब गहराने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने जो कुछ अब तक सुना वह तसल्ली के लिए था, और जो अब सुनने वाला है वो तहरीक के लिए है। क्योंकि रहमत जब उतरती है तो पहले दिल को तैयार करती है, सोच को साफ करती है, और फिर हालात को पलट देती है। आज अल्लाह तुझसे यह भी कह रहे हैं कि जो आने वाला है उसके लिए तुझे डरने की नहीं
बल्कि संभलने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार इंसान नेमत आने से पहले ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि क्या मैं इसके काबिल हूं? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? और इसी सवाल का जवाब आज अल्लाह खुद दे रहे हैं कि अगर मैं तुझे काबिल ना समझता तो यह पैगाम तेरे तक कभी ना पहुंचता। तू चुना गया है क्योंकि तूने मुश्किल में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। तूने तंगी में भी अपना किरदार नहीं बदला। तूने शिकायत कम और सब्र ज्यादा किया, और आज उसी सब्र को अल्लाह ऊंचा उठाने वाले हैं। यह हिस्सा तुझे यह समझाने के लिए है कि करोड़ों का आना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी जरूरतें पूरी हो, मगर तेरा दिल खाली ना हो। मैं तुझे इतना उठाऊंगा कि लोग तेरा नाम लें, मगर तू मेरा नाम लेना ना भूले। क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो जेब में भरी जाए, बल्कि वो है जो दिल में सुकून बनकर उतरे। आज का पैगाम यह भी कहता है कि जब तेरे घर में खुशखबरी आएगी तो कुछ लोग हैरान होंगे, कुछ जलेंगे, कुछ शक करेंगे और कुछ दुआएं मांगेंगे। उस वक्त तुझे अपना किरदार याद रखना है। न घमंड करना है, न डरना है, बस शुक्र करना है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि जो रास्ता खुलने वाला है वो सीधा नहीं होगा, बल्कि समझदारी मांगेगा, सही फैसले मांगेगा, सही लोगों को चुनने की ताकत मांगेगा। और यही वजह है कि आज से ही तुझे अपनी सोच को ऊंचा और साफ रखना है। इस पैगाम का यह हिस्सा तुझे यह भी याद दिला रहा है कि जो मिला है वो सहयोग नहीं, बल्कि नियति है। और नियति तभी फल देती है जब इंसान उसे सही दिशा में लगाए। अल्लाह फरमाते हैं कि तू शिक्षा में निवेश करेगा, अपने हुनर को निखारेगा, अपने घर वालों को सहारा देगा, और जब कोई दरवाजा खटखटाएगा तो तू उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, क्योंकि जिस हाथ से तू देगा उसी हाथ से तुझे और मिलेगा। यह कोई सौदा नहीं, बल्कि कायदा है जो आसमानों में तय है। आज का पैगाम यह भी कहता है कि अगर कभी तुझे लगे कि यह सब सपना है, तो अपने पुराने दिनों को याद कर लेना। वो रातें याद कर लेना जब तूने सजदे में सिर रखकर बस इतना कहा था कि या अल्लाह रास्ता दिखा दे। और आज रास्ता सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा, बल्कि बनाया जा रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए ऐसे मौके पैदा करूंगा जहां तूने सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरी किस्मत का हिस्सा होंगे, और ऐसे फैसले तेरे दिल में डालूंगा जो तुझे आगे ले जाएंगे। मगर याद रख, हर कदम पर तुझे मेरी तरफ देखना है, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वही तुझे संभालेगा भी। इस हिस्से में अल्लाह तुझे यह भी समझा रहे हैं कि आज जो तुझसे कहा जा रहा है उसे हल्के में मत लेना। यह कोई आम वीडियो नहीं, कोई आम आवाज नहीं, बल्कि वो याद दिलाना है जो तेरी रूह पहले से जानती थी कि तू खाली हाथ पैदा नहीं हुआ था। तेरे साथ एक मकसद भेजा गया था, और अब उस मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया है। इसलिए अगर तेरे दिल में अभी भी कहीं डर छुपा है तो उसे मेरे हवाले कर दे। अगर तेरे मन में कोई उलझन है तो उसे मेरे सामने रख दे, क्योंकि जब मैं देता हूं तो पूरे इत्मीनान के साथ देता हूं, और जब आगे बढ़ाता हूं तो गिरने नहीं देता। यह हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि तुझे अगले मोड़ के लिए तैयार करता है, जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और गहरे होंगे, और रहमत और करीब आएगी। इसीलिए सुनते रहना, जुड़े रहना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि सफर अब आधा नहीं, बल्कि असली तौर पर शुरू हो चुका है। सफर अब असली तौर पर आगे बढ़ चुका है, और अब वो बातें सामने आ रही हैं जो अक्सर इंसान सुनने से डरता है, लेकिन वही बातें उसे मुकम्मल बनाती हैं। इस हिस्से में अल्लाह बंदे को आगाह भी कर रहे हैं और हौसला भी दे रहे हैं, क्योंकि जब किसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आता है तो उसके साथ इम्तिहान भी बदल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि आने वाले वक्त में तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जिनमें दिल और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ेगी। हर चमकती चीज सही नहीं होगी, और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होगा। इसलिए तुझे पहचान दी जा रही है, तुझे नजर दी जा रही है, ताकि तू सही और गलत में फर्क कर सके। यह हिस्सा तुझे यह भी सिखा रहा है कि दौलत आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने किरदार की हिफाजत करना होता है, क्योंकि लोग तेरी कामयाबी को देखेंगे लेकिन तेरे सब्र को नहीं जानेंगे। लोग तेरे पास आने की वजह ढूंढेंगे, लेकिन तेरे सफर कीमत नहीं समझेंगे। उस वक्त तुझे अल्लाह की तरफ झुके रहना है,
अपने उसूलों को मजबूती से थामे रखना है। इस पैगाम में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, और यह सब कुदरत का संतुलन है। इसमें न दुखी होना है, न सख्त होना है, बस समझदार बनना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि तू अकेला नहीं है। हर कदम पर मेरी निगाह है, हर फैसले से पहले मेरी रहनुमाई है। बस शर्त यह है कि तू जल्दबाजी ना करे, हर बात को तौल कर आगे बढ़े। यह हिस्सा तुझे यह भी याद दिला रहा है कि जो आज तेरे पास आने वाला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनकी दुआएं तेरे हक में थीं, जिनकी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं। इसलिए तेरा हर कदम किसी और की जिंदगी पर भी असर डालेगा। यही वजह है कि तुझे दिल का साफ और नियत का पक्का रहना है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तू किसी को उठाएगा तो मैं तुझे और ऊंचा करूंगा। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा तो मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। इस हिस्से में तुझे यह भी समझाया जा रहा है कि शुक्र सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से होता है। जो मिला है उसे सही जगह लगाना भी इबादत है, सही वक्त पर रोक लेना भी समझदारी है। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि संतुलन ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। न जरूरत से ज्यादा डर, न हद से ज्यादा भरोसा इंसानों पर। भरोसा सिर्फ उस पर जिसने यह रास्ता खोला है। आगे का पैगाम यह भी बताता है कि कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुझे लगेगा कि पुराना दौर बेहतर था, लेकिन उसी पल तुझे याद दिलाया जाएगा कि तू क्यों आगे लाया गया, तुझे क्यों चुना गया, क्योंकि तेरे अंदर वो हौसला है जो मुश्किल को मौके में बदल देता है। यह हिस्सा तुझे थकने नहीं दे रहा बल्कि संभलने की ताकत दे रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कभी बोझ लगे तो मेरे सामने रख देना, अगर कभी रास्ता धुंधला लगे तो मुझसे रोशनी मांग लेना, क्योंकि जिसने शुरुआत करवाई है वही मंजिल तक पहुंचाएगा। अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और पुख्ता होंगे, और जो कहा गया था वो धीरे धीरे जाहिर होने लगेगा। इसलिए जुड़े रहना, ध्यान बनाए रखना और दिल को खुला रखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की सच्चाई बनने वाला है। महसूस करने की सच्चाई अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि इस पड़ाव पर आकर इंसान सिर्फ सुनता नहीं बल्कि भीतर से बदलने लगता है। इस हिस्से में अल्लाह अपने बंदे के दिल से सीधी बात कर रहे हैं। वो दिल जो सालों से बोझ उठाए चल रहा था, वो दिल जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे ढक चुका था, अब उसी दिल को हल्का करने का वक्त आ गया है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह रात के बाद सवेरा तय है, उसी तरह सब्र के बाद राहत भी तय है। तूने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर देरी ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझदारी तुझे उस मोड़ पर ले आई है जहां से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही रास्ता है। इस हिस्से का पैगाम यह है कि आने वाली नेमतें सिर्फ तेरा हाल नहीं बदलेंगी बल्कि तेरी सोच को भी नया आयाम देंगी। तू अब छोटी बातों में नहीं उलझेगा, तू अब डर के फैसले नहीं लेगा, तू अब दूसरों की राय से ज्यादा अपने जमीर की आवाज सुनेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे पहचान दी है, तुझे समझ दी है, ताकि तू भीड़ में खोए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वालों में शामिल हो। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि जब हालात बदलते हैं तो इंसान का इम्तिहान और बारीक हो जाता है। अब तुझे देखा जाएगा कि तू कितनी सादगी से चलता है, कितनी विनम्रता से बात करता है, कितनी ईमानदारी से अपने वादे निभाता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें सच्चाई में गहरी हो। अल्लाह तुझे आगाह कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलना, अपनी शुरुआत को मत नकारना। उन दिनों को याद रखना जब एक छोटी राहत भी बहुत बड़ी लगती थी, ताकि आज बड़ी नेतें मिलने पर तेरा दिल छोटा ना पड़े। इस हिस्से में अल्लाह ये भी समझा रहे हैं कि तेरा सफ और अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने क्या किया, कैसे किया, और उस वक्त तुझे खुद को नहीं बल्कि मुझे आगे रखना है, क्योंकि जिसने दिया है वही तारीफ का हकदार है। तू बस जरिया है। इस पैगाम का यह भाग तुझे यह भी सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी लगेंगे, मगर फर्क यह होगा कि अब तू अकेला नहीं होगा। अब तेरे साथ यकीन की ढाल होगी, तजुर्बे की तलवार होगी और दुआ की ताकत होगी।
अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कभी लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो उसे मेरे नाम पर हल्का कर देना। अगर कभी लगे कि रास्ता भटक रहा है तो एक कदम रुककर मेरी तरफ देख लेना, क्योंकि रुकना हार नहीं बल्कि समझदारी भी हो सकती है। इस हिस्से में यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपने वक्त कीमत समझनी है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर बुढ़ावे पर जाना जरूरी नहीं। तुझे वही चुनना है जो तुझे तेरे मकसद के करीब ले जाए। अल्लाह तुझे ये आजादी दे रहे हैं कि तू अपने फैसले खुद ले, मगर उस आजादी के साथ जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू गलत को ना अपनाए। इस हिस्से का पैगाम यह भी है कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीगा, तू अपनी मौजूदगी से दूसरों की जिंदगी आसान करेगा। तेरी एक मदद किसी के लिए नई शुरुआत बन सकती है, तेरी एक सलाह किसी को गिरने से बचा सकती है। इसीलिए अपने असर को हल्का मत समझना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि तू रोशनी बांट सके, ताकि तू अंधेरे में रास्ता दिखा सके। इस हिस्से में तुझे यह भी बताया जा रहा है कि जो आने वाला है वो धीरे धीरे खुलेगा। सब कुछ एक साथ नहीं आएगा, ताकि तू संभल सके, सीख सके, खुद को ढाल सके। क्योंकि अचानक मिली हर चीज अगर संभाली ना जाए तो बोझ बन जाती है। इसलिए रहमत कदमों में आएगी एक एक करके, और हर कदम पर तुझे और मजबूत बनाएगी। अल्लाह कह रहे हैं कि भरोसा बनाए रखना, जल्दबाजी से दूर रहना, दुल्हन से बचना, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और जैसा नहीं है। तेरी कहानी अलग है, तेरा समय अलग है, और तेरा अंजाम भी अलग होगा। इस हिस्से का अंत नहीं, बल्कि ये उस मोड़ की तैयारी है जहां बातें सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि जिंदगी में उतरने लगेंगे, जहां कहे गए लफ्ज हालात में बदलने लगेंगे। इसीलिए अपने अंदर की आवाज को शांत रख, अपने इरादों को साफ रख और अपने सजदे को मजबूत रख, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आने के लिए तैयार है। हकीकत अब सामने आने के करीब है, और इस आखिरी हिस्से में अल्लाह बंदे को उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां वादे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। अब बात एहसास से आगे निकलकर जिम्मेदारी पर अटकती है, क्योंकि जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो उससे बहुत कुछ मांगा भी जाता है। इस हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि असर के नजरिए से देखना है। हर कदम सोच समझकर उठाना है, हर फैसला दूर तक जाने वाला होगा। इसलिए हल्केपन से नहीं बल्कि होशियारी से आगे बढ़ना है। अब वो द्वार खत्म हो रहा है जहां तू हालात का इंतजार करता था। अब वो द्वार शुरू हो रहा है जहां हालात तेरा इंतजार करेंगे। लेकिन याद रख, ताकत के साथ विनम्रता अगर साथ न चले तो इंसान भटक जाता है। इसलिए अल्लाह तुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास आएगा वो तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी रहमत से आएगा। इस हिस्से में यह भी साफ किया जा रहा है कि तुझे अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। हर मसले को पैसे से हल करने की जरूरत नहीं, हर रिश्ते को खरीदने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें दुआ से, कुछ सब्र से और कुछ दूरी से ठीक होती हैं। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि असली समझ वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे, ना ज्यादा कठोरता ना ज्यादा डील। अब तुझे अपनी सेहत, अपने वक्त, अपने घर और अपने दिल चारों की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टूट गया तो बाकी सब फीका पड़ जाएगा। इस हिस्से में अल्लाह यह भी बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी में ऐसे फल आएंगे जब तू अकेला महसूस करेगा, जबकि चारों तरफ लोग होंगे। उस वक्त घबराना नहीं, वो अकेलापन नहीं बल्कि छनाई होगी जहां फालतू आवाजें हटेंगी और असली मकसद साफ दिखाई देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे भीड़ से अलग किया है ताकि तू अपनी आवाज पहचान सके। इस हिस्से में तुझे यह भी सिखाया जा रहा है कि तू अब शिकायतों से ऊपर उठ चुका है। अब अगर कुछ ठीक ना हो तो रोने के बजाय सुधार करना है, दोष ढूंढने के बजाय हल निकालना है, क्योंकि तू अब असर रखने वालों में से है। तेरा एक फैसला कई जिंदगियों को दिशा दे सकता है। इसलिए अपने इरादों को रोज टटोलना, अपने दिल से रोज पूछना कि क्या मैं सही कर रहा हूं, और अगर जवाब हां में ना आए तो तुरंत रुक जाना। अल्लाह तुझे यह आजादी दे रहे हैं कि तू आगे बढ़े, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू अपने अंदर के इंसान को मरने ना दे। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है
कि जब तुझे सफलता के नए दरवाजे खुलते दिखे तो पुराने सजदों को मत भूलना, क्योंकि वही सजदे तेरी असली पूंजी है, वही तुझे जमीन से जोड़े रखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तूने अपना रिश्ता मुझसे मजबूत रखा तो कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, कोई अफवाह तुझे तोड़ नहीं पाएगी, कोई असफलता तुझे रोक नहीं पाएगी। इस हिस्से का पैगाम यह भी है कि तुझे अब अपने शब्दों की ताकत समझनी है। तू जो बोलेगा वो असर करेगा, इसलिए सोचकर बोलना, सच बोलना, नरमी से बोलना, क्योंकि कई बार एक सही लफ्ज से किसी की जिंदगी बचा लेता है। अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि तू सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी है, और देने से तू कम नहीं बल्कि और बड़ा होगा। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि अब तुझे अपनी कहानी पर शर्म नहीं बल्कि फक्र होना चाहिए, क्योंकि तू टूट कर भी खड़ा हुआ, तू होकर भी चला, और आज उसी सफर की वजह से तू यहां पहुंचा है। अब जब पीछे मुड़कर देखेगा तो दर्द नहीं बल्कि सीख दिखाई देगी, और आगे देखेगा तो डर नहीं बल्कि योजना दिखेगी। अल्लाह फरमाते हैं कि यही वो मुकाम है जहां बंदा समझ जाता है कि सब कुछ अचानक नहीं बल्कि सही वक्त पर हुआ, और अब वक्त आ गया है कि तू इस समझ के साथ आगे बढ़े। इस हिस्से के साथ यह पैगाम पूरा नहीं बल्कि मुकम्मल होता है, क्योंकि अब लफ्जों की जरूरत कम और अमल की जरूरत ज्यादा है। तूने सुन लिया, तूने समझ लिया, अब जीना है, अब साबित करना है। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि रास्ता भारी हो रहा है तो बस एक पल रुककर दिल से कहना कि या अल्लाह मुझे संभाल ले, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा। यही आखिरी बात है, यही पूरा पैगाम है, और यही तेरी नई शुरुआत की सबसे मजबूत नींव है। नई शुरुआत की नींव रखे जाने के बाद अब वह चरण आता है जहां इंसान अपने भीतर उतरकर अपने इरादों की जांच करता है। इस हिस्से में अल्लाह बंदे को ठहराव की समझ दे रहे हैं, क्योंकि हर तेजी दरकमकी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। यहां तुझे यह सिखाया जा रहा है कि आगे बढ़ते हुए अपने कदमों की आवाज धीमी रख, ताकि तू अपने दिल की धड़कन सुन सके। इस दौर में अवसर आएंगे, प्रस्ताव मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे, लेकिन हर खुला दरवाजा तेरे लिए नहीं होगा। इसीलिए विवेक को अपना साथी बनाना है, लालच को नहीं। अल्लाह इशारा कर रहे हैं कि जब तू किसी चुनाव के सामने खड़ा हो तो उस विकल्प को चुन जो तुझे भीतर से सुकून दे, भले ही वह दिखने में छोटा लगे, क्योंकि सुकून ही असली निशानी है कि रास्ता सही है। इस हिस्से में यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपनी आदतों पर काम करना है। सुबह की शुरुआत उद्देश्य से करना है, दिन को अनुशासन से जीना है, और रात को आत्ममंथन से पूरा करना है, क्योंकि बड़े परिणाम छोटे छोटे सही कामों से बनते हैं। अल्लाह तुझे यह ताकत दे रहे हैं कि तू टालने की आदत छोड़े, अधूरे काम पूरे करे, और जो शुरू करे उसे इज्जत के साथ अंजाम तक पहुंचाए। इस चरण में तुझे यह भी समझाया जा रहा है कि तुलना तेरी ऊर्जा चुरा लेती है, इसलिए अपनी रफ्तार अपनी जरूरत के हिसाब से रख। किसी और की घड़ी देखकर चलने की जरूरत नहीं, तेरे हिस्से का समय तेरे लिए ही तय है। इस संदेश का यह भाग रिश्तों की साफ सफाई की बात भी करता है। अब तुझे उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तेरी सच्चाई की कदर करते हैं, ना कि उन आवाजों के साथ जो तेरे मन में शोर पैदा करती हैं। अल्लाह बताते हैं कि सीमाएं तय करना बुराई नहीं बल्कि समझदारी है। हर किसी को हर बात समझाना तेरा काम नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि सेवा को अपनी शक्ति बना, जहां मदद कर सके वहां कर बाहर रखना है, क्योंकि सीख वही वादा है जो विनम्र रहता है। आगे यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपने शब्दों और कर्मों में तालमेल रखना है, जो कहे वही करे, जो वादा दे उसे निभाए, क्योंकि विश्वसनीयता धीरे बनती है।